हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अज़मीर अली और आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो यार आज मैंने सोचा कि बात करते हैं मिसकंसेप्शंस के हवाले से जो कि इस कोरोना से रिगार्डिंग हम सब में फैलाई जा रही है और हम सब में रूमर्स की तरह वो स्प्रेड हो रही है और बहुत भड़कती हुई आग की तरह हम सब के अंदर वो फैल चुकी हैं। और मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी आवाम का थोड़ा सा एटीट्यूड इस तरह का है कि जिस खबर में उन्हें क्रिस्प और क्रंच नज़र आता है वो बग़ैर किसी तस्दीक के वो खबर आगे फैला दी जाती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट और रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन या क्रक्स के भाई मतलब उस खबर का ओरिजिन सही भी था या नहीं था, मतलब उस खबर के अंदर कोई वैलिडिटी है या नहीं। बस आपने उस खबर में आपको मिर्च मसाला लगा और आपने वो खबर आगे फैला दी और वो जाहिर सी बात है वो आगे से आगे आगे फैलती जाती है बिकॉज नेगेटिविटीज़ जो है वो आवाम को ज़्यादातर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि जिस खबर के अंदर रियलिटीज़ होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑब्जर्व किया जाता है कि रियलिटीज़ जो है वो तल्ख होती हैं। तो तल्ख चीज़ें इंसानों को और आवाम की फितरत ऐसी है, ह्यूमन नेचर इस तरह की है कि तल्ख चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं और नेगेटिविटीज़ के अंदर एक चार्म होता है, एक हिडन चार्म होता है। तो वो नेगेटिविटीज़ जो है वो हम में जो है वो ज़्यादा प्रिवेल कर जाती हैं, ठीक है ना। अब यही इस तरह की कुछ नेगेटिविटीज़ है और इस तरह की कुछ फॉल्स रूमर्स हैं जो कि कोरोना के हवाले से हम सब के अंदर फैलाई जा रही हैं। जैसे कि ये कि अभी बात कर लेते हैं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन को ईज़ करने की थोड़ी सी हमें परमिशन दे दी है कि लॉकडाउन इज ईजिंग फ्रॉम द 9th of May। अब हमारी आवाम के अंदर ये लहर दौड़ गई है कि कोरोना का ख़तरा हम सब के ऊपर से शायद ख़त्म हो गया है या अब हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो हम पर लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। नहीं, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। देखें, लॉकडाउन का ईज़ करना और कोरोना का ख़त्म होना दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो कोरोना को ईज़ करने लॉकडाउन को ईज़ करने का जो बेसिक पर्पस है वो हमारे इकोनॉमिक मसाइल को हल करना है क्योंकि हमारा मुल्क माशी तौर पर इतना स्टेबलाइज्ड नहीं है दूसरे ममालिक की तरह, क्योंकि वो तो फुल लॉकडाउन में चले गए थे एट इट्स वेरी इंस्टेंट। जब मतलब कोरोना वहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था तो वो प्रॉपर लॉकडाउन में चले गए थे, तो इसीलिए उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया है। लेकिन फिर भी वहाँ पर हमसे ज़्यादा अभी भी बुरे असरात मौजूद हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करूँ तो हम अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम उनकी तरह अपनी इन प्रॉब्लम से कोप अप कर सकें, क्योंकि उनको तो सिर्फ कोरोना से लड़ना था। हमें कोरोना से भी लड़ना है, हमें माशी मसाइल से भी लड़ना है, हमें भूख से भी लड़ना है, हमें अफलास से भी लड़ना है, हमें यहाँ के लोगों की जहालत से भी लड़ना है। क्योंकि यहाँ के लोगों को एक बात जो समझाई जाती है हमारे हुकूमती इदारों की जानिब से उनको समझ नहीं आती है। अभी भी हम लोगों में ये वेव दौड़ चुकी है कि भाई अब जब 9 तारीख से कोरोना का लॉकडाउन जो है वो ईज़ हो रहा है तो हमें मतलब परमिशन अब मिल जाएगी हर जगह जाने की। लेकिन माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट कि वी ऑल शुड इंक्रीज द प्रिवेंटिव मेजर्स वी वर टेकिंग बिफोर द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लॉकडाउन। हम जो मेजर्स लॉकडाउन के ईज होने से पहले ले रहे थे हमें अब उनमें इंटेंसिटी उनकी बढ़ा देनी चाहिए, हमें अब वो मेजर्स डबल तरीके से लेने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोग बड़ी तादाद में बाहर आएंगे और फिर इसके फैलने का ख़तरा बढ़ सकता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि हमारी आवाम के अंदर बहुत बुरे तरीके से फैल गई है और इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट सारी अपने मुल्क की आवाम से यही होगी कि प्लीज़ 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 स्टे होम, स्टे सेफ और इस कोरोना को प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू ही हम इराडिकेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे बिकॉज देयर इज़ नो मेडिकल प्रिवेंशन येट डेवलप्ड इन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसको कंसल्ट करके हम इस कोरोना को इराडिकेट कर सकें। सो आई थिंक आई शुड डिस्कस इट विद यू गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।